जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव लाया हूँ। इन भक्त के अनुभव को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। कई बार क्या होता है पता है, जब जीवन में संकट आता है ना, तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हम गिव अप कर देते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो इस अनुभव से हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी। संकट का पहाड़ टूट पड़ा इन भक्त पर। आइए जानते हैं। वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, आज तो कोई शाउट आउट या कोई सवाल मैं नहीं पूछने वाला हूं। अगले अनुभव वाले व्लॉग में मैं शाउट आउट करूंगा, मगर एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं, कुछ विचार आप सभी के सामने रखना चाहता हूं अनुभव में आगे बढ़ने से पहले। देखिए, 2025 साल का अंत होने वाला है, और ये देखा जाए तो इस साल का यानी 2025 का आखिरी व्लॉग है। वैसे तो देखिए, ये हिंदू नववर्ष नहीं है, लेकिन कैलेंडर ईयर की वजह से, जैसे पूरे वर्ल्ड में वही इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, 2025 से 2026 में हम एंटर करने वाले हैं। तो हम सभी को पता है कि जैसे 31 की पार्टी मनाते हैं, लोग व्यसन करते हैं, मांसाहार करते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, और 2026 की शुरुआत करते हैं नए साल की। मैं बस सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मनाएं, नो डाउट 31 मनाएं, लेकिन किस तरह मनाएं? प्रभु का नाम लेकर मनाएं। भजन, कीर्तन अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें, और 2026 की शुरुआत प्रभु के नाम से करें। गलत जगह जाना, व्याभिचार, व्यसन करना, नॉनवेज खाना, वो तो गलत मार्ग है, हम सभी को पता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 31 रात को 12 बजे अगर आप मनाना चाहते हो उस दिन को, यानी मतलब 31 नाइट मनाते हैं लोग, तो प्रभु का नाम लेकर मनाएं। ठीक है, बस ये छोटा सा मैसेज था। राम नाम का स्मरण करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। मैंने कई जगह से मुझे मैसेजेस आए हैं, कई लोगों ने आयोजन किया है इनफैक्ट, कि 2026 का स्वागत हम इस तरह करना चाहेंगे प्रभु नाम से। तो मन प्रसन्न हो गया। अच्छा लगा कि आज के इस घोर कलयुग में भी आज का जो युवा है वो प्रभु से जुड़कर अपने नए साल की शुरुआत करना चाहता है। तो बस ये छोटा सा मैसेज। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अनुभव के साथ। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम काजल है और मैं बिहार से हूँ। मेरे परिवार में शुरू से ही धार्मिक संस्कार रहे हैं। मेरे पापा पिछले 25 सालों से लगातार श्री हनुमान जी के मंगलवार के व्रत रखते आ रहे हैं। उनकी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति हमेशा अटल रही है। मैं सभी भगवान में विश्वास रखती थी, लेकिन सच कहूं तो मैं पहले नियमित पूजा पाठ नहीं करती थी। भक्ति थी, पर इतनी गहरी भक्ति नहीं थी। मैं अपने जीवन में ज्यादातर कर्म और समय के भरोसे ही चल रही थी। ये घटना सितंबर 2022 की है। मेरे पापा को टॉन्सिल के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम सब खुश थे कि ऑपरेशन के बाद उनकी पुरानी एलर्जी की समस्या भी ठीक हो जाएगी और उनका जीवन पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स को कई गांठें मिली। पापा की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में रखना पड़ा। जब उनके गांठों की बायोप्सी हुई तो पता चला कि उन्हें लिम्फोमा कैंसर है, वो भी 2nd स्टेज तक पहुंच गया है। ये सुनते ही जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। हमारे परिवार के लिए ये समय बहुत कठिन था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। कुछ समय बाद पापा का इलाज पटना में शुरू हुआ। उस दौरान पहली बार मेरे जीवन में भक्ति सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि सहारा बन गई। मैं बागेश्वर धाम के प्रवचन और भैया आपका वीडियो में लगातार देखती थी। मैंने मन ही मन एक संकल्प लिया कि जब तक मेरे पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक मैं बिना गिनती के श्री हनुमान चालीसा का पाठ और श्री राम जी का नाम लेती रहूंगी। ऐसा समझिए कि ये मेरा संकल्प नहीं बल्कि मेरे पापा की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना थी। और फिर वही हुआ जिसकी मैंने प्रार्थना की थी। कैंसर जैसे भयंकर रोग से मेरे पापा सिर्फ 6 महीने के इलाज में पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। डॉक्टर्स भी इस तेजी से सुधार देखकर हैरान थे। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी और भक्ति दोनों बदल गई।
एक और बात भैया, पापा का ऑपरेशन मंगलवार को हुआ, उनका बायोप्सी रिपोर्ट शनिवार को आया, केमोथेरेपी भी मंगलवार को होती थी और उनके पीईटी सीटी का रिपोर्ट जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें पूरी तरह से ठीक बताया वो भी मंगलवार को ही आया था। ये संयोग नहीं था बल्कि मेरे और मेरे परिवार पर हनुमान जी की कृपा थी। भैया आज मुझे पूरे विश्वास के साथ पता है कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी ही मेरे आराध्य हैं, जिन पर मेरे पापा ने 25 सालों तक विश्वास किया। आज उन्हीं प्रभु ने हमें अपनी कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। उस दिन से निरंतर मैं श्री हनुमान जी की भक्ति करती आ रही हूं और हर पल उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर धन्यवाद करती हूं। जय श्री राम। बहन, आपको खुद को नहीं पता कि आपके इस अनुभव से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। दुख हुआ जानकर कि आपके पिताजी को ये पीड़ा झेलनी पड़ी, लेकिन देखिए प्रभु साथ थे ना, तो निवारण भी मिला। होता है जीवन में संकट, जैसे मैं हर बार कहता हूं, ये हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा, लेकिन अगर आप प्रभु की शरण में हैं तो प्रभु आपको बल देंगे उस संकट से बाहर आने के लिए। और इतनी भयंकर बीमारी से 6 महीने में वे बाहर आए और पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गए, यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान थे। ये असंभव कार्य संभव सिर्फ हमारे प्रभु कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहां वहां मत भटके, प्रभु की शरण में जाएं। वे ही परमपिता परमात्मा हैं। आप जिन भी देवी देवता को भजो उनकी शरण में जाएं। कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। सरेंडर कर लीजिए, प्रभु से कहें कि प्रभु जो करना है अब आपने करना है। हम आपके शरणागत हैं, हम आपके बच्चे हैं। देखना प्रभु कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। और इन भक्त के अनुभव से हमें ये ही पता चला। धन्यवाद बहन, वंस अगेन। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, बहुत ही अद्भुत पंक्तियां लाया हूं और उसका महत्व भी समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश देते वक्त बताते हैं कि मनुष्य का मन एक बहरूपिये के समान है। जिस तरह बहरूपिया विचित्र किरदारों में ढलकर उन किरदारों की नकल करता है और नाटक रचता है, उसी तरह मन भी लोभ और लालच में पड़कर मनुष्य के रास्तों की दिशा बदल देता है और मनुष्य अपने सच्चे अस्तित्व को भूलकर इस दिखावे की दुनिया को अपनी दुनिया मानने लगता है। जब अर्जुन जी भावनाओं में आकर सही और गलत के फैसले लेने में सक्षम नहीं होते, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को यथार्थ का ज्ञान देते हुए समझाते हैं कि तुम इस मन की माया में आकर धर्म और अधर्म के बीच छेड़े हुए महासंग्राम को नहीं समझ पा रहे हो। धर्म अर्थात जो सही है की स्थापना करने के लिए फैसले जज्बातों में आकर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वृक्ष पर नए पत्तों के आने के लिए पुराने पत्तों का जड़ना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म के प्रारंभ के लिए इस अधर्म का विनाश आवश्यक है। इसलिए तुम मन के दास मत बनो, जबकि मन को अपना दास बनाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। देखिए कितना बड़ा मैसेज प्रभु ने दिया। कई सवालों के जवाब है इन पंक्तियों में। दोस्तों, ये पंक्तियां आपको कैसी लगी? आज का अनुभव आपको कैसा लगा? प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।